जब भी रुकने का मन करे तो याद रखना तुम इतनी दूर तक, बस इतनी दूर तक चलने के लिए नहीं आए थे। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप कंपटीशन लाइन में यहाँ तक आए हो तो आपको हार नहीं मानना है। एक माउंटेन मैन मूवी का डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल बाहर का माहौल आप देख रहे हैं बहुत ख़राब है। और रहा बात एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम भले मई में ना हो, जून में ना हो, जुलाई में ना हो, अगस्त में तो होगा। तो क्या जब एग्ज़ाम होगा तब आप पढ़ोगे? बहुत आपको अभी लोग मिलेंगे निगेटिविटी फैलाने वाले। लेकिन फ़िलहाल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि पढ़ने का, और एग्ज़ाम जिस दिन होगा आप अपना 100% दो। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज तारीख है 28 अप्रैल, टेस्ट का चौथा दिन। इसके पहले मैं बता दूँ, मेरे से 2 क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि यार मैं भी तो एक इंसान हूँ। एक क्वेश्चन था हिंदू नेपोलियन, जिसका आंसर होगा विवेकानंद। और एक आंसर था गंगा दशहरा वाला, उसका आंसर होगा उत्तराखंड। मैंने पश्चिम बंगाल और अरविंद घोष बता दिया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? तो नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कृत्रिम क्वेश्चन है कृत्रिम किडनी के आविष्कारक कौन हैं? तो इसके आंसर हो जाएगा विलियम जोहान कॉल्फ। विलियम जोहान कॉल्फ। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कामेंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट कौन है? अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है, प्रथम मानव निर्मित धान कौन सा है? छठा क्वेश्चन है, प्रथम मानव निर्मित धान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिटिकम। ठीक है, त्रिटिकम इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में। अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पे, मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया? मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 2006 में। ठीक है, अब आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? मतलब कि किस संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ? ठीक, तो यह हो जाएगा पेरिस की संधि। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, भारतीय जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय जल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक, तो पूर्वी कमांड का मुख्यालय है विशाखापट्टनम। ठीक है, महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? क्वेश्चन है, महावीर एवं गौतम बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो जाएगा निक्षेपण। ठीक है, वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य है निक्षेपण। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? तो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, आते हैं 14वें क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं महासभा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर, विश्व मौसम विज्ञान संघ का स्थापना किस वर्ष किया गया? विश्व मौसम विज्ञान संघ का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1951 में।
ठीक है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। गोवा राज्य का निर्माण कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? गोवा राज्य का निर्माण कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो यह हुआ था 56वां संशोधन। ठीक है, 56वां संशोधन 1987। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मीनमबक्कम एयरपोर्ट, मीनमबक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ठीक है, मीनमबक्कम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई। 18वां क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का प्रारंभ कब किया गया? क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का प्रारंभ कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2015 को। 31 अक्टूबर 2015 को। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती है, एकता दिवस है, इसीलिए उस दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का प्रारंभ किया गया। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। चार मीनार और गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने करवाया? तो यह हो जाएगा कुली कुतुब शाह। ठीक है। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट फील हो। अगर आप लोग अप्रिशिएट मुझे नहीं करिएगा तो मुझे भी वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। निगेटिव कमेंट तो आप लोग करेंगे, मैं एक गलती करूँगा आप लोग बोलोगे, लेकिन मैं अच्छा भी करूँगा तो तारीफ जरूर करिएगा। ठीक है। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम 1623 में किसने किया? ठीक है, द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम 1623 ईस्वी में किसने किया? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी बेकन। फ्रांसीसी बेकन ने द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग किया। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। न्याय की जंजीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? न्याय की जंजीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। न्याय की जंजीर जहांगीर, जीर गिर याद रखिएगा। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 11वां संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, 11वां संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। कुंभ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? कुंभ मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हरिद्वार में, और कोरोना कारण शायद इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो 21 का कुंभ मेला हरिद्वार में, अब 12 साल के बाद हरिद्वार में कुंभ मेला लगेगा। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन पे। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किस कला में परिलक्षित है? हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किस कला में परिलक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंधार कला। इसका आंसर हो जाएगा गंधार कला। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन पे। गांधी और क्रिप्स मिशन के बीच वार्ता किस वर्ष हुआ? ठीक है, मतलब क्रिप्स मिशन बोलिए या गांधी और क्रिप्स मिशन के बीच वार्ता किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ था 1942 में। ठीक है, 1942। समुद्र तल पर, अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर होता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना यूनिट को। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर होता है 76 सेंटीमीटर, 76 cm। ठीक है। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। निकोलो कांटी किसके शासनकाल में भारत आए थे? देखिए यहाँ पे बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखिए यहाँ क्या बोला, कांटी। अगर आप कांटी को देखिएगा तो दिखने में लगता है वन की तरह। तो निकोलो कांटी पूछेगा तो देवराय प्रथम, और अब्दुल रज्जाक पूछेगा, दू मतलब देवराय द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा निकोलो कांटी किसके शासनकाल में आए? तो देवराय प्रथम। कांटी से एक याद रखिएगा। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन पे। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। 30वां क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, गुलाम वंश का शासक था ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में फरवरी 2021 में
2016 के बाद इबोला वायरस का पहला मामला कहाँ देखने को मिला? 2021 फरवरी में इबोला वायरस का पहला मामला कहाँ देखने को मिला? तो यह मिला गिनी में। गिनी एक देश है। ठीक, 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किस वर्ष किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 2015 में। 33 क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। ठीक है, अब आते हैं, 1 मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? 1 मील पत्थर कितना यार्ड, यहाँ पर यार्ड पूछ रहा है। 1 मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? तो 1760 यार्ड, याद रखिएगा। और 1 मील पूछ दे तो 1600 मीटर। ठीक, अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन। माँ योजना कौन सा राज्य सरकार चलाया? माँ योजना कौन सा राज्य सरकार चलाया? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं डेली बोलता हूं, आपको लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, स्टडी इन्फो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी बढ़िया लगे। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।